बात 1947 की है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। दोनों तरफ एक दूसरे के प्रति नफरत सातवें आसमान पर थी। हालात ऐसे थे कि मरने मारने से कम पर कोई राजी नहीं था। लेकिन सीमा के दोनों ओर एक चीज कॉमन थी। वो थी अमृता प्रीतम की लिखी कविता, जिसके बोल थे, आज बारिश शाह से कहती हूं अपने कब्र में से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया पन्ना खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने एक लंबी दास्तान लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही है, बारिश शाह तुमसे कह रही हूं। ऐ दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चिनाब लहू से भरी पड़ी है। यही वो कविता है जिसे लाहौर और अमृतसर दोनों तरफ के लोग अपनी जेब में लेकर घूमते थे। अकेले में इसे पढ़कर आंसू बहाते थे, क्योंकि प्रेम के रस में डूबी ये कविता उन्हें सुकून देती थी। लेकिन इसे रचने वाली अमृता प्रीतम का तो पूरा जीवन ही अपने मुकम्मल प्यार की आस में बीत गया। महान साहित्यकार कमलेश्वर ने कितने पाकिस्तान में लिखा है, यदि आपको दुनिया में कहीं प्यार की तलाश करनी हो तो आप अमृता के घर चले जाइए। नमस्कार, मैं हूं देवजानी चौबे और आप देख रहे हैं देश और दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारी विशेष पेशकश झरोका। आज की तारीख का संबंध है अमृता प्रीतम से। 31 अगस्त 1919 आज ही के दिन पाकिस्तान के गुजरांवाला में अमृता का जन्म हुआ था। आज हम जानेंगे भारत की उस लेखिका के बारे में जिसने पिंजर लिखा, रसीदी टिकट, कौर कागज, कागज और कैनवस, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी लिखा। 100 से ज्यादा किताबें लिखने वाली अमृता साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला लेखिका थी। कहानी की शुरुआत होती है 1944 में, जब एक शादीशुदा महिला अमृता प्रीतम पहली बार एक उभरते कवि और गीतकार साहिर से मिलती है। ये लाहौर के पास गांव प्रीतम नगर था। कहते हैं कि दोनों की प्रेम कहानी वहीं से शुरू हुई। अमृता खूबसूरत थी और उनके शब्दों का जादू तुरंत साहिर पर चल गया। कमाल की बात यह है कि दोनों कुछ ही मौकों पर मिले थे, लेकिन प्रेम कहानी का सिलसिला चिट्ठियों से चलता रहा। जिस वक्त अमृता साहिर से मिली, वो प्रीतम सिंह से ब्याही हुई थी। अमृता प्रीतम की शादी 6 साल की उम्र में कारोबारी प्रीतम सिंह से कर दी गई थी। अमृता के लिए दुख और त्रासदी छोटी उम्र से ही शुरू हुई। विभाजन से पहले भारत में 31 अगस्त 1919 को पंजाब में जन्मी थी अमृता। वो स्कूल टीचर राजबीबी और कवि करतार सिंह हितकारी की संतान थी। हितकारी ब्रजभाषा के विद्वान थे। अमृता की जिंदगी में पहली त्रासदी 11 साल की उम्र में तब आई जब माँ उन्हें छोड़कर चली गई। अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में अमृता ने लिखा है कि माँ की मृत्यु वो क्षण था जब मैंने ईश्वर में भरोसा खो दिया और नास्तिक बन गई। अमृता जीवन भर नास्तिक ही रही। इस त्रासदी के बाद परिवार लाहौर चला गया। वो 1947 तक वहीं रही और विभाजन के दौरान भारत आई। अपने बचपन के घर से उजड़कर और एक अजनबी शहर में बिना मां के और एक व्यस्त पिता के साथ पली बड़ी। अमृता को इन्हीं सब ने छोटी उम्र में ही बहुत बड़ा बना दिया था। वो अपने पिता की लाइब्रेरी में रहती थी। 16 साल में उन्होंने पहली कविता संकलन अमृता लहरें लिखी। 11 साल की लड़की जो अपनी मां के निधन के बाद से बेसुध हो गई थी, 16 साल में वो आत्मनिर्भर बन गई। इसी साल उनकी शादी प्रीतम सिंह से हुई थी। दोनों की सगाई तब हो गई जब अमृता की उम्र 6 साल की थी। हालांकि गौना बाद में 16 साल की उम्र में हुआ। अमृता अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थी। साहिर से मिलने के बाद उनकी जिंदगी में खुशी की एक नई लहर आई, मगर इससे पहले ही नन्हे हाथों ने कलम को अपनी आवाज बना ली थी। 16 साल की उम्र में उनकी पहली किताब अमृत लहरें छपी।
कहते हैं कि अमृता का प्यार साहिर के प्रति अब गहरा हो चुका था। वो अपनी शादी से बाहर आना चाहती थी। वो साहिर से बेपनाह प्यार करने लगी थी, लेकिन साहिर ने कभी इस रिश्ते के लिए खुद को समर्पित नहीं किया। अमृता की जिंदगी के खालीपन को चित्रकार इमरोज ने भरा जरूर, लेकिन वो भी बहुत देर से। वो शादी का रिश्ता तोड़कर 45 साल तक इमरोज के संग रही। दोनों ने कभी शादी नहीं की। अमृता दिल्ली में रहती थी और साहिर लाहौर में। तो मोहब्बत करने वालों के बीच की इस दूरी को खत्म किया खतों ने, जिसमें दूर थे मगर दिल करीब और रूह एक। सो कागज पर इश्क के अल्फाज लिखे जाते रहे, कभी स्याह तो कभी सुर्ख। अमृता के खत बताते हैं कि वो साहिर की दीवानी हो चुकी थी। अमृता उन्हें मेरा शायर, मेरा महबूब, मेरा खुदा और मेरा देवता कहकर पुकारती थी। अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में अमृता प्रीतम ने साहिर के साथ हुई मुलाकातों का जिक्र किया है। वो लिखती हैं, जब हम मिलते थे तो जुबां खामोश रहती थी, आंखें बोलती थी। दोनों एक दूसरे को एकाएक देखा करते और इस दौरान साहिर लगातार सिगरेट का कश मारते रहते। मुलाकात के बाद जब साहिर वहां से चले जाते तो अमृता अपने महबूब के सिगरेट के टुकड़ों को होंठों से लगाती। सिगरेट के जले टुकड़े छूकर वो ऐसा महसूस करती मानो साहिर को अपने होंठों से छू रही हो। अमृता प्रीतम और साहिर की मोहब्बत की राह में कई मुश्किलें थी। बंटवारे के बाद अमृता अपने पति के साथ दिल्ली आ गई। साहिर मुंबई में रहने लगे। बंटवारे के दौरान अमृता प्रीतम गर्भवती थी और उन्हें सब छोड़कर 1947 में लाहौर से भारत आना पड़ा। उस समय सरहद पर हर ओर बर्बादी का मंजर था। तब ट्रेन से लाहौर से देहरादून जाते हुए उन्होंने कागज के टुकड़े पर एक कविता लिखी। उन्होंने उन तमाम औरतों का दर्द बयान किया था जो बंटवारे की हिंसा में मारी गई, जिनका बलात्कार हुआ, उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने कत्ल कर दिए गए, या उन्होंने बचने के लिए कुओं में कूदकर जान देना बेहतर समझा। बरसों बाद भी पाकिस्तान में वारिस शाह की दरगाह पर उर्स पर अमृता प्रीतम की ये कविता गाई जाती रही। बंटवारे के बाद 1949 में पहली ही फिल्म आजादी के राह से साहिर के गीत इतने पॉपुलर हुए कि फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमृता अपने प्यार के लिए शादी तोड़ने को तैयार थी। बाद में वो पति से अलग हो गई। दिल्ली में एक लेखिका के तौर पर वो अपनी पोजीशन और शोहरत को भी साहिर के लिए कुर्बान करने को तैयार थी। साहिर ने अमृता को जहन से रखकर कई नज़्में, गीत, शेर लिख डाले। वहीं अमृता ने भी अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में खुलकर साहिर से इश्क का इजहार किया, मगर साहिर कभी अमृता को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार नहीं हो सके। फिर भी अमृता से अपनी मोहब्बत को लेकर उन्होंने 1964 में आई फिल्म दूज का चांद में एक गीत लिखा था। महफिल से उठ जाने वालों, तुम लोगों पर क्या इल्जाम, तुम आबाद घरों के वासी, मैं आवारा और बदनाम। मेरे साथी मेरे साथी मेरे साथी खाली जाम, मेरे साथी खाली जाम। अमृता के साथ अपने रिश्तों में साहिर ने खुद को लुटे पिटे हारे हुए आशिक के तौर पर पेश किया, मगर मोहब्बत का ये सिलसिला उस वक्त टूट गया था जब साहिर 1960 में गायिका सुधा मल्होत्रा पर फिदा हो गए थे। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में इमरोज ने अमृता के साथ अपने रिश्ते का किस्सा बताते हुए कहा था कि साहिर संग अमृता का रिश्ता भ्रम से भरा था, लेकिन उनके साथ वो हकीकत की दुनिया में था। साहिर ने कभी अमृता के प्यार की परवाह नहीं की। एक दूसरी वजह कि साहिर अपनी माँ से बेहद करीब थे। साहिर को अकेली माँ ने ही पाला था, लेकिन अगर कोई एक महिला थी जो साहिर को शादी तक लेकर आ सकती थी, वो अमृता ही थी। सुधा इसमें कहीं नहीं थी। साहिर की जीवनी साहिर अ पीपल्स पोएट लिखने वाले अक्षर मानवानी कहते हैं कि अमृता वो एक लौती महिला थी जो साहिर को शादी के लिए मना सकती थी। एक बार साहिर लुधियानवी ने अपनी माँ सरदार बेगम से कहा भी था वो अमृता प्रीतम थी
वो आपकी बहू बन सकती थी। जब साहिर और अमृता के बीच इश्क उरूस पर था तो अमृता ने एक कहानी लिखी। इसमें उन्होंने साहिर से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया था। अमृता को उम्मीद थी कि साहिर इस बारे में ज़बान से नहीं तो कलम से तो कुछ बोलेंगे, मगर साहिर तो साहिर थे, वो खामोशी रहे। न तो उन्होंने अपने दोस्तों से कुछ कहा, ना ही कुछ लिखा। बाद में साहिर ने अमृता को बताया कि उन्हें वो कहानी पसंद आई थी, मगर वो इसलिए खामोश रहे क्योंकि उन्हें डर था कि कुछ कहेंगे या लिखेंगे तो मजाक न बन जाए। रसीदी टिकट में साहिर के बारे में अमृता लिखती है, वो चुपचाप मेरे कमरे में सिगरेट पिया करता, आधी पीने के बाद सिगरेट बुझा देता और नई सिगरेट सुलगा लेता। जब वो जाता तो कमरे में उसकी पी हुई सिगरेट की महक बची रहती। मैं उन सिगरेट के बटों को संभाल कर रख लेती और अकेले में उन बटों को दोबारा सुलगती। जब मैं उन्हें अपनी उंगलियों में पकड़ती तो मुझे लगता कि मैं साहिर के हाथों को छू रही हूँ। इस तरह मुझे भी सिगरेट पीने की लत लग गई। उस समय एक मशहूर कवि और गीतकार जयदेव द्वारा उन्हें बताई गई एक घटना का जिक्र करते हुए फिल्ममेकर विनय शुक्ला ने कहा कि कैसे एक बार 1970 के दशक में एक गीत पर साथ काम करते हुए जयदेव ने मेज पर एक गंदा कप देखा और कहा कि इसे साफ करने की जरूरत है। साहिर ने तुरंत ही कहा, नहीं, इसे ऐसे ही रखा है। यही वो प्याला है जिसमें अमृता ने तब कॉफी पी थी जब वो आखिरी बार उनसे मिलने आई थी। साहिर और अमृता की प्रेम कहानी में प्यार है, दर्द, अपनाना, नुकसान, पश्चाताप, कामुकता सब है। टूटी हुई अमृता को तब कलाकार और लेखक इंद्रजीत में प्यार मिला, जिन्हें इमरोज के नाम से जाना गया। वो एक साथ रहे, वो भी 45 साल तक। इमरोज ने उनके सभी बुक कवर डिजाइन किए। ये रिश्ता 1959 में बना, परवान चढ़ा और 45 साल तक फलता फूलता रहा। अमृता जब दुनिया से चली गई तब भी इमरोज अक्सर कहते थे कि आज भी हम दोनों साथ हैं। अमृता ने इमरोज को जो पहला खत लिखा था वो सिर्फ एक लाइन का था। ये खत इमरोज को तब मिला जब वो गुरुदत्त के साथ काम करने के लिए दिल्ली छोड़कर बंबई चले गए थे। बंबई अपने आर्टिस्ट को जी आया करती है। जी आया मतलब किसी का स्वागत करना। इस खत में अमृता ने न तो इमरोज को किसी नाम से बुलाया और न ही अपना नाम लिखा। इमरोज अमृता को कई नामों से बुलाते थे, आशी से लेकर बरकते तक। जो भी सुंदर लगता वो उन्हें उसी नाम से बुलाने लगते, जो भी पसंद आया वही नाम रख देते। एक रात बात करते करते 2 बज गए। उस दिन सुबह से ही अमृता के कंधे में दर्द था। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और इमरोज खिड़की पर बैठे थे। तभी अचानक ऐसा हुआ जैसे कोई बात बन गई हो, एक किताब की बात। अमृता एकदम उठकर बैठ गई, फाइल संभाली और उसी वक्त बिस्तर पर बैठे किताब लिखने लगी। इमरोज हैरान थे। अमृता एकदम ताजा और स्वस्थ दिख रही थी, दर्द जैसे दूर हो गया हो। इमरोज हैरानी से उठकर चाय बनाने लगे। फिर चाय का प्याला अमृता के हाथ में थमाते हुए बोले, तुम किस पर गई हो? तो अमृता ने जवाब दिया, खुदा पर। आखिरी खत अमृता ने साहिर के लिए लिखा, लेकिन कहीं भी साहिर का नाम नहीं लिखा। 1956 में अमृता ने इसे उस साल लिखा जिस साल वो इमरोज से मिली थी। तब इमरोज उर्दू पत्रिकाओं शमा और आईना के लिए काम करते थे। आखिरी खत जब आईना से छपने के लिए आया तो इमरोज ने अमृता से पूछा, ये खत तुमने किसके लिए लिखा है? अगर तुम कहो तो उसकी भी तस्वीर बना दूं। तब अमृता कुछ कह नहीं सकी थी। ये एक ऐसा प्यार था जिसके तीनों किरदार इससे वाकिफ थे, लेकिन कभी किसी के सामने खुलकर कुछ न बोले। अमृता जितने साल इमरोज के साथ रही, उनकी पीठ पर साहिर लुधियानवी का नाम लिखा करती थी। साहिर अटूट था, वो प्यार जिसके लिए अमृता तरसती रही और वो उन्हें कभी नहीं मिला। और इमरोज सादगी से भरे एक पार्टनर बन के रहे।
साहिर के प्रति अमृता के प्यार को जानने के बावजूद इमरोज उनके लिए अपने प्यार की गहराई समझते थे। साहिर और इमरोज भी अच्छे दोस्त रहे। 31 अक्टूबर 2005 को अमृता ने आखिरी सांस ली, लेकिन इमरोज के लिए अमृता हमेशा उनके साथ ही रही, उनके बिल्कुल करीब। इमरोज कहा करते थे, उसने जिस्म छोड़ा है साथ नहीं, वो अब भी मिलती है, कभी तारों की छांव में, कभी बादलों की छांव में, कभी किरणों की रोशनी में, कभी ख्यालों के उजाले में। हम उसी तरह मिलकर चलते हैं, चुपचाप हमें चलते हुए देखकर फूल हमें बुला लेते हैं। हम फूलों के घर में बैठकर एक दूसरे को अपना कलाम सुनाते हैं। उसने जिस्म छोड़ा है, साथ नहीं। चलते चलते आज की दूसरी घटनाओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 1997 में ब्रिटेन की राजकुमारी और राजकुमार चार्ल्स की पूर्व पत्नी डायना की पेरिस में कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। 1963 में बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक और अभिनेता ऋतुपर्ण घोष का जन्म हुआ। 2020 यानी कि 2020 में भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी। मैं तैनू फिर मिलांगी, कित्थे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखयल दी चिंगारी बनके तेरे कैनवस ते उतरांगी, जो खौर तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बनके खामोश तैनू तकदी रवांगी, जो खौर सूरज दी लौ बनके तेरे रंगा विच घुलांगी, जा रंगा दिया बाहवा बिच बैठ के मैं तैनू फिर मिलांगी।